नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। ईटीवी की तरफ से आप तमाम लोगों को नए साल की मुबारकबाद। उम्मीद है कि यह नया साल हमारे और आपके लिए काफ़ी खुशियां लेकर आए। जैसा कि आप जानते हैं, ईटीवी के इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं अक़लियतों के हालात के बारे में। पूरे साल हमने अक़लियतों के सरोकार से जुड़े मुद्दे को आपके सामने रखा, उन मुद्दों को भी जिसे लोग नहीं जानते थे और उन मसलों को भी जो सरकारी दफ्तरों में फ़ाइलों की जीनत बनती रही। हमारे उठाए गए कई सवालों का हल सरकार ने भी तलाश किया और कई मुद्दों पर काम करने की यकीन दहानी भी कराई। इस साल फिर से उन्हीं सवालों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बताएंगे आपको अक़लियतों के विकास के सिलसिले में काम करने वाली सरकारी और गैर सरकारी संगठनें 2015 में अक़लियतों के विकास के लिए क्या मंसूबा बनाई है। 2014 का साल पूरी तरह से बदलाव का साल रहा। इस साल जहां सियासी समीकरण बदलते नजर आए, वहीं सियासी गलियारों में नए चेहरे अपनी मजबूत दावेदारी के साथ देश की कमान अपने हाथों में लिया। सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की परिभाषा बदली। अक़लियतों ने भी इस मुद्दे से ज्यादा अपने आर्थिक मसलों पर ध्यान दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद पूरे मुल्क में अक़लियतों की हालत बदलने के सिलसिले में मुहिम चली। सरकार ने भी अपनी बनाई हुई योजनाओं को जमीन पर लागू कराने का बार बार ऐलान किया। उधर अक़लियती समाज भी अपनी मुश्किलों से निकलने की जुगत लगाती नजर आई। ईटीवी का खास कार्यक्रम अधूरे ख्वाब ने अक़लियतों के मसले पर खुलकर बात की, उन मुद्दों को भी सामने लाया जो सियासत के पेचोखम में दबकर अपना वजूद खो चुका था, और उन मसलों से भी आपको रूबरू कराने की कोशिश की जो सालों से सरकारी महकमे की धूल चाट रहा था। कई मुद्दे लोगों के सामने आए और कई मामलों पर सरकार गंभीर नजर आई। ईटीवी की शानदार पेशकश का भी लोगों पर गहरा असर पड़ा। खुसूसी तौर से मैं ईटीवी उर्दू को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अक़लियतों के हवाले से बहुत से मसाइल को सामने उठाया और सच पूछिए तो कमज़ोर तबके की तर्जुमानी की, और इस सिलसिले में ख़ुद उर्दू ज़बान व अदब को भी फ़रोग़ देने में उन्होंने बड़ा ताउन दिया है। गुजरा हुआ साल अपने साथ बेशुमार यादों को लेकर हमसे रुखसत हुआ है, और नया साल हज़ारों उम्मीदों और नए हौसलों के साथ हमारा स्वागत कर रहा है। 2014 सियासी एतबार से काफ़ी अहम साल रहा, जिसमें मुल्क की सियासत न सिर्फ बदलती हुई नज़र आई बल्कि हुकूमत का ताज भी बदला। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के नारे दिए गए, लोगों की मुश्किलों का हल तलाश करने का भरोसा दिलाया गया और देश को तरक्की की एक नई सिमत देने का वादा हुआ। नए साल में हुकूमत के वादे कितने ज़मीन पर उतरेंगे ये बाद में मालूम चलेगा, लेकिन लोगों का हौसला जवां है। नए साल में ही बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में 2015 बिहार के लिए भी काफ़ी अहम साल रहेगा। सियासी एतबार से हाशिए पर खड़ी अक़लियती आबादी भी इस बात को महसूस कर रही है। साथ ही नए साल में नए अज़्म और हौसलों के साथ मंसूबे भी बनाए जा रहे हैं। 2014 जो गुजरा है वो माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छा साल नहीं रहा है। बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं और फिर बात जहाँ से चलती है वहीं पे आकर रुक जाती है, और माइनॉरिटीज़ का सवाल सिर्फ माइनॉरिटीज़ का समझ लिया, उसे हिंदुस्तान का सवाल नहीं समझा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में अक़लियती आबादी को काफ़ी पसमानदा बताया गया है। ये समाज जहां गुजरे हुए साल में सरकार से अपनी हालत बदलने की मांग करता नजर आया, वहीं नए साल में ये तबका खुद अब अपने मसले हल करने का हौसला दिखा रहा है। ख़ास तौर से अक़लियतों के तालीमी मुश्किलों को हल करने और कराने की बात की जा रही है। इमारत शरिया बिहार ने इस साल को तालीमी बेदारी का साल मनाने का ऐलान किया है। ईटीवी से बात करते हुए इमारत के महासचिव मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि अक़लियती आबादी की सबसे बड़ी मुश्किल तालीमी पसमानदगी है। इमारत इस मसले को हल कराने के लिए गांव, कस्बे और शहरों में जागरूकता अभियान चलाएगी। इमारत के मुताबिक जब तक अक़लियती समाज में तालीमी बदलाव नहीं आएगा, तब तक ना ही इस समाज के मसले हल होंगे और ना ही सच्चर कमेटी के आंकड़ों को बदला जा सकेगा। हम इस पूरे साल में जगह जगह प्रोग्राम करेंगे, तरबियती प्रोग्राम करेंगे और उनके तालीम के मेयार को ऊंचा उठाएंगे।
और इसके लिए भी हम मुहिम चला रहे हैं कि हमारे लड़कों को और हमारी लड़कियों को तालीम में जो मुश्किलात हैं, इस पूरे साल में उन मुश्किलात को हम दूर करेंगे मिल्लत की सतह से, हुकूमत की सतह से, और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हर मिल्लत का फ़र्द नौजवान, चाहे लड़का हो लड़की, वो तालीम की तरफ खुसूसी रग़बत करे। कहते हैं जब तक कोई समाज खुद अपनी हालत बदलने की पहल नहीं करता है, तब तक उसकी तरक्की का दारोमदार हुकूमतों की मर्जी पर मुनहसिर करते हैं। बिहार सरकार के सुशासन का असर चाहे जो हो, लेकिन अक़लियती संगठनें अपने तौर पर समाज को बेदार करने की पहल शुरू कर रही हैं। साथ ही सरकार को खबरदार किया है कि अगर नए साल में सरकार अक़लियतों के सिलसिले में किए गए अपने वादों पर अमल नहीं करती है तो चुनाव में हवा का रुख बदला हुआ नजर आएगा। ये जल्द से जल्द जो है अगले 3 महीनों के अंदर, मार्च से पहले जो भी बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं उनको एकजुट होकर हल कराएं, और हम सरकार से भी अपील करते हैं कि उसमें मज़ीद देर नहीं करे, वरना गंगा का पानी तो बहते ही रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बह जाए। कहते हैं हर गुजरा हुआ वक्त अपने साथ हज़ारों कहानियों को लेकर माजी का हिस्सा बन जाता है, लेकिन हर आने वाला वक्त अपने साथ बेशुमार ख्वाबों और उम्मीदों के साथ दरवाजे पर दस्तक देता है। अक़लियतों के फलाह व बहबूद के सिलसिले में काम करने वाली तंजीमें उसी अंदाज से इस साल का इस्तकबाल कर रही हैं। साथ ही अक़लियतों के उन मसलों को हल कराने की कोशिश की जाएगी और उसका मंसूबा बनाया गया है जिससे यह समाज कौमी धारे का हिस्सा बन सके। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अक़लियती संगठनें और सरकार का अक़लियती शोबा इस समाज के विकास के लिए क्या मंसूबा रखता है। दरअसल इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के साथ ही सरकार के दूसरे शोबे अक़लियतों के विकास के लिए काफ़ी सरगर्म भूमिका अदा करने की बात कर रहे हैं। वहीं अक़लियती स्कीमों को पूरी तरह से ज़मीन पर उतारने का भी मंसूबा बनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी अक़लियतों के मसले को हल करने का भरोसा दिलाया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री की माने तो अक़लियतों के सिलसिले में चलाई जा रही योजनाओं को ज़मीन पर उतारने की न सिर्फ कोशिश की जाएगी, बल्कि विभाग उनके मसले को सुनने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी करेगा। नया काम हम लोग कर रहे हैं कि टोल फ्री और हेल्प डेस्क का, ये हेल्प डेस्क खुलेगा, टोल फ्री नंबर मिलेगा, उसका उद्घाटन करेंगे हम लोग। और जिससे क्या होगा कि लोग इधर उधर जो भटकते हैं, लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है किससे पूछना है नहीं पूछना है, तो उसके लिए एक ऑफिस होगी और पूरे बिहार के माइनॉरिटी के लोगों को वहाँ से जानकारी मिल सकेगी। मंत्री ये भी कहते हैं कि MSDP स्कीम के साथ ही अक़लियतों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लागू कराने के लिए विभाग सख्त फैसला लेगा। दरअसल ये साल चुनाव का भी है, लिहाजा चुनाव के मद्देनज़र भी अक़लियतों के सिलसिले में कई फैसले लिए जाने की उम्मीद है। नया स्कीम कुछ लाना होगा, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि अक़लियत के लोगों को फ़ायदा हो। इसके लिए नया स्कीम हम लोग सोच रहे हैं कि उसका भी हम लोग इलेक्शन से पहले उसका इम्प्लीमेंट कर सकें। अल्पसंख्यक वित्तीय निगम भी 2015 को यादगार बनाने के लिए ब्लॉक और ज़िला सतह पर जागरूकता अभियान चलाएगी। निगम गरीब छात्रों की तालीमी मदद के लिए एजुकेशन लोन देती है। वहीं लोगों के स्वरोजगार के लिए रोजगार लोन की स्कीम है। कई सालों तक निगम एक कंगाल इदारा बनकर अपना वजूद खोता रहा था, लेकिन वित्तीय साल 2012-13 से निगम में दोबारा जान आई है। राज्य सरकार की तरफ से एजुकेशन और रोजगार लोन की स्कीम शुरू हुई। निगम ने अब तक 5,177 लोगों को रोजगार के लिए 52 करोड़ 7 लाख रुपया कर्ज दिया है। वहीं 611 छात्रों को 8 करोड़ 18 लाख रुपया एजुकेशन लोन की शक्ल में मुहैया कराया है। इस साल निगम ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम से जोड़ने का ऐलान किया है। ख़ास तौर पर 2 ही काम किया, एजुकेशन लोन हम लोगों ने बांटा है और रोज़गार लोन जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री की जो स्टेट की 2 प्रोग्राम है उसमें हम लोगों ने बांटा है। स्कीम को चालू रखेंगे। बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है, लेकिन उर्दू के जानकार कहते हैं कि पिछले 3 दशकों से उर्दू अपने हक को हासिल करने से महरूम रही है।
हालांकि सरकार ने तमाम स्कूलों में उर्दू के शिक्षकों को बहाल करने का ऐलान किया है। उम्मीद है इस साल के शुरुआत में टीईटी पास उर्दू उम्मीदवारों की बहाली हो सके। उधर बिहार उर्दू अकादमी के ग्रांट में इजाफा किया गया है। अकादमी को 1 करोड़ रुपया मिलता था, लेकिन अब अकादमी को 3 करोड़ रुपया मिलेगा। अकादमी ने जहां अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में अपने खर्च पर शिक्षक रखने का ऐलान किया है, वहीं उर्दू की तरक्की के लिए कई तरह के मंसूबे बनाए गए हैं। आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि इस साल हम लोग का ग्रांट बढ़ गया है। इसमें तकरीबन 2 करोड़ का इजाफा हुआ है और इसे बस कुछ ही दिनों में मिल जाने की उम्मीद है। तो इस तरीके से बढ़े हुए ग्रांट की मदद से और तमाम मुहिब्बान उर्दू के ताउन से हम उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। वक्फ बोर्ड भी इस साल कई तरह के मंसूबे बनाए हैं, जिसमें गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए काम करने का ऐलान किया गया है। अभी तो वक्फ बोर्ड की आमदनी इतनी नहीं है कि वो तरक्याती कामों पर और दूसरे कामों पर तवज्जो दे सके, लेकिन इस साल हम लोग स्कॉलरशिप भी देंगे, इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ने वाले बच्चों को वजीफ़ा देंगे और जहाँ कहीं भी कहीं आपात स्थिति हो तो ऐसी हालत में हम उनको ताउन करेंगे। इस तरह से वक्फ बोर्ड अपने कामों को इंशाल्लाह इस साल पूरा करेगा। 2014 में उर्दू अकादमी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, हज कमेटी और शिया वक्फ बोर्ड के ग्रांट में इजाफा किया गया, लेकिन अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के ग्रांट में इजाफा नहीं हो सका। बावजूद इसके अंजुमन ने इस साल उर्दू की तरक्की के लिए सूबाई सतह पर काम करने का ऐलान किया है। साथ ही सरकार से ग्रांट बढ़ाने की मांग की है। जितने भी अक़लियती इदारे थे सबका ग्रांट बढ़ाया गया, लेकिन अंजुमन का 1 पैसे का भी इजाफा नहीं किया गया। मुझे बहुत अफसोस है कि इतना कदीम इदारा जो 1902 से ये काम कर रही है पूरे हिंदुस्तान में, और उसको इतना कम एक आदमी की सैलरी है, समझिए आपके 3rd ग्रेड आदमी का एक सैलरी इतना है जितने एक पूरे बिहार में दफ्तर चलाने के लिए और पूरे बिहार में इसको फैलाने के लिए बहुत कम है। हम हुकूमत बिहार से चाहते हैं कि अंजुमन के ग्रांट में इजाफा करें। अंजुमन के मुताबिक सूबे में उर्दू ट्रांसलेटर और उर्दू टाइपिस्ट के सैकड़ों पोस्ट कई वर्षों से खाली पड़े हैं। नए साल में अंजुमन का मंसूबा है कि इस सिलसिले में सरकार पर दबाव बनाते हुए उर्दू के खाली ओहदों को पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। 425 ट्रांसलेटर, 425 असिस्टेंट ट्रांसलेटर और 425 कंप्यूटर टाइपिस्ट की ज़रूरत है। ये अंजुमन का सबसे पहला तरजीही काम है, बुनियाद पर हम करेंगे। और आज मैं वज़ीर आला बिहार से भी मिला हूँ इस सिलसिले में कि 2015 में इन तमाम खाली जगहों पे जो उर्दू को 2nd लैंग्वेज का दर्जा मिला है, उसमें इन जगहों पे तकर्रुरी होनी थी जो नहीं हो सकी है। अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के ज़रिए इनको तरजीही बुनियाद पर 2015 में हम तकर्रुरी का अमल सरकार से कराएंगे। अक़लियती संगठन ने इस साल को अक़लियतों के तालीम और रोज़गार पर काम करने का ऐलान की है। उनके मुताबिक समाज का पूरा हिस्सा जब तक विकास की रोशनी से हमकिनार नहीं होगा, तब तक देश पूरी तरह से तरक्की का रफ्तार नहीं पकड़ सकेगा। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है ईटीवी के इस खास प्रोग्राम में। अक़लियतों के तालीम, रोज़गार, तालीमी इदारे और अक़लियती इलाकों के मसले को पूरे साल आपके सामने लाने की कोशिश की गई। जहां इस प्रोग्राम से अक़लियतों का एक बड़ा हिस्सा जागरूक हुआ है, वहीं समाज के जानकारों ने ईटीवी के इस पहल की बेहद तारीफ़ की है। ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में बिहार के अक़लियती इलाके मसलन किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, मधुबनी और भागलपुर के अलावा सूबे के कई जिलों के हालात से आपको रूबरू कराया गया। लोगों की तालीमी, समाजी और आर्थिक मसलों के साथ ही उनके लिए चलाई जा रही स्कीमों को आपके सामने रखने की कोशिश की गई। वहीं गांव और देहातों की कराहती और बेबस आबादी के मसले भी मंजरेआम पर लाए गए। अक़लियतों के पेशावराना काम की खस्ताहाली का मुद्दा भी अधूरे ख्वाब ने उठाया। कई मामलों पर सरकार ने काम करने का भरोसा दिलाया तो कई मसले खुद समाज की तरफ से हल कराने की कोशिश की गई। ईटीवी की शानदार पेशकश की
चारों तरफ से लोगों ने तारीफ की। ईटीवी मुबारकबाद है उनको मुबारकबाद मिलना चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ईटीवी के अधूरे ख्वाब जो आप चलाते हैं उसके भी हम शुक्रगुजार हैं कि आपके ज़रिए लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया और अक़लियतों के बीच में आपका अधूरे ख्वाब काफ़ी पॉपुलर हुआ। मैं दुआ करता हूँ कि ईटीवी उर्दू का चैनल और ज़्यादा नई ऊंचाइयों तक पहुँचे और जो कमज़ोर तबका है या अक़लियत है उनके मसाइल को और अच्छी तरह पेश करे। अक़लियती संगठनों ने भी नए साल के आगाज़ से ही अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का भरोसा दिलाया है। जमीयत उलमा बिहार की माने तो इस साल जहां सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाने पर जोर देगी, वहीं अक़लियतों की पसमानदगी को दूर करने के सिलसिले में काम करेगी। वहीं इदारे शरिया का कहना है कि तालीम और रोज़गार को बढ़ाने के सिलसिले में इदारा सूबाई सतह पर अपनी कोशिशें तेज़ करेगा। और इस नए साल में जमीयत उलमा बिहार ये चाहेगी कि अमन व अमान रहे और फ़िरक़ा वाराना आहंगी बनी रहे, कौमी यकजहती मजबूत हो और आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक का मुज़ाहरा हर आदमी एक दूसरे से करे। इसलिए कि जब अमन व अमान रहेगा फ़िरक़ा और तभी कोई विकास का काम किसी क्षेत्र में हो सकता है। फ़रहान इंटरनेशनल फाउंडेशन का कहना है कि अक़लियती आबादी तालीम की कमी के सबब हाशिए पर खड़ी है। फ़रहान पटना में ख़ास तौर से लोगों के बीच ये माहौल बनाने की कोशिश करेगा कि लोग गांव और देहातों के मसले को हल कराने के साथ ही तालीम के सिलसिले में लोगों को बेदार करें। वहीं राब्ता कमेटी के मुताबिक वो पहले से ही सूबे के अक़लियतों के मसले हल कराने की पहल करती रही है। इस साल ख़ास तौर से उनकी तंजीम इस मामले में सरगर्म भूमिका अदा करने जा रही है। इस साल हमारा हदफ और निशाना ये है कि ऐसी तालीमी इदारों को में ऐसी बेदारी लाई जाए कि जो तालीमी इदारे चल रहे हैं उनको हम तवज्जो दिलाएं कि आप अपने यहाँ क्वालिटी एजुकेशन का इंतज़ाम कीजिए। जो गर्ल्स इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उनको हम तवज्जो दिलाएं कि ख़वातीन की तालीम के मेयार को आप बेहतर कर सकें। बहुत सारी स्कीमें पहले से भी हैं जो नहीं पहुंच पा रही हैं और बहुत सी नई स्कीमें रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत ला रही हैं जिसकी जानकारी बरवक्त समाज के निचले तबके तक फ़ौरन पहुंच जानी चाहिए। इस पे हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया है। 5 अप्रैल से प्रोग्राम शुरू होगा। इस प्रोग्राम में हर ज़िला में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर रहेंगे, महकमा अक़लियती फलाह के ऑफिसर रहेंगे और समाज के ऐसे लोगों को उसमें हम दावत देंगे जो सामाजिक चेंज लेने में माविन हो सकते हैं। एक क्वालिटी बेस्ड ये प्रोग्राम होगा। उधर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का कहना है कि दलित मुसलमानों को संविधान की धारा 341 की सहूलत फराहम की जानी चाहिए। मोर्चा पिछले 20 सालों से इस मुद्दे पर आंदोलन करता रहा है। इस साल मोर्चा ने कई मंसूबे बनाए हैं जिसमें दलित मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट की सहूलत दिलाने के साथ ही सरकार से अपील की है कि हाशिए पर खड़ी दलित मुस्लिम आबादी के मसले को हल करने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। सिर्फ मरकज़ी सरकार एक ही काम कर दे कि आइन की दफ़ा 341 से मजहबी क़ैद हटा ले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पहल करे और फिर आने वाले वक्त अच्छे दिनों का इंतज़ार करें। हम चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी इस मुल्क के मेन स्ट्रीम में आए और उसका आइनी रास्ता यही है कि आइन की दफ़ा 341 में भी उसको जगह मिले, उसकी शमूलियत हो जाए और इसी हिसाब से हम तहरीक चलाएँगे और हमको उम्मीद है कि अब हम लोग कामयाबी की तरफ तेज़ी से बढ़ेंगे। समाज के जानकारों के मुताबिक अक़लियतों के सिलसिले में काम करने वाली सरकारी और गैर सरकारी संगठनें ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो मसले काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। हुकूमत को ज़्यादा सीरियस होना चाहिए कि जो स्कीमें अक़लियतों के फ़लाह के लिए बनी हैं वो कागज़ पर न रह जाएं बल्कि ज़मीन पर उतरे, लोगों तक पहुँचे, लोगों को फ़ायदा हो। उधर गुजरे हुए साल में नए मदरसों को मंजूर करने का फैसला किया गया। मदरसों के शिक्षकों को 6ठी शरह तनख्वाह देने का फैसला हुआ। वहीं मौलाना मज़हरुल हक विश्वविद्यालय को तमाम सहूलतें मुहैया कराने का ऐलान किया गया है। मदरसों में आधुनिक शिक्षा दिलाने के लिए
कंप्यूटर फराहम करने का भी ऐलान हुआ था। सूबे के कानून मंत्री कहते हैं कि मदरसों को अब तक कंप्यूटर नहीं दिया गया है, लेकिन सरकार इस सिलसिले में संजीदा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी कहा है और उन्होंने अभी पिछले दिनों निर्देश दिया है कि कंप्यूटर की फाइल बढ़ाने के लिए और अगर ज़रूरत पड़े तो कैबिनेट से फिर पारित कराने के लिए। 2014 माजी का हिस्सा बन चुका है और 2015 नए साल के शक्ल में हमारे सामने है। नया साल का गर्मजोशी के साथ स्वागत करें। इस साल भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके उम्मीदों पर खरा उतरें और अपने शानदार तेवर और बेहतरीन पेशकश के साथ आपके साथ साथ खड़े रहें। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हों तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।